सुबह का समय था। नेहा अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। आज उसके छोटे भाई की शादी की सालगिरह थी और माँ ने उसे खास तौर पर बुलाया था। शादी के बाद यह पहला मौका था जब नेहा इतने दिनों के बाद मायके जा रही थी। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद इस बार माँ उसे देखकर वैसे ही गले लगा लेंगी जैसे बचपन में लगाया करती थी। नेहा ने अपने पति अमित से पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? अमित मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छी। और हाँ, माँ के लिए ये साड़ी और पापा के लिए शॉल जरूर ले जाना। नेहा ने सामान संभालते हुए कहा, तुम भी चलोगे? अमित ने कहा, आज ऑफिस में जरूरी काम है। तुम जाओ, शाम तक मैं लेने आ जाऊंगा। नेहा मायके पहुंची तो दरवाजे पर उसकी भाभी खड़ी थी। भाभी ने उसे देखकर कहा, आ गई आप? अंदर आइए। नेहा अंदर गई तो देखा कि माँ अपने बेटे और बहू के लिए घर को फूलों से सजा रही थी। माँ ने बेटे को देखते ही कहा, अरे बेटा, तुमने ये कपड़े क्यों पहने? मैंने जो नया सूट रखा था वो पहन लेते। फिर नेहा को देखकर बोली, तू आ गई? बस इतना ही। नेहा ने माँ के पैर छुए। माँ ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उसे गले नहीं लगाया। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ। माँ ने साड़ी का पैकेट लिया और बिना खोले ही एक तरफ रख दिया। ठीक है, बाद में देख लूंगी। नेहा चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि माँ अपनी बहू के लिए एक महंगा हार निकाल रही थी। ये देख बहू, तेरी सालगिरह के लिए बनवाया है। भाभी खुशी से माँ के गले लग गई। नेहा यह सब देखती रही। तभी माँ ने उसकी ओर देखकर कहा, तू इतना क्या देख रही है? आखिर बहू है मेरी। घर की इज्जत उसी से है। नेहा ने धीरे से कहा, माँ, मैं तो बस खुश हो रही थी। माँ हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, तू तो हमेशा खुश ही रहती है। तुझे तो वैसे भी ससुराल में बहुत कुछ मिलता होगा। नेहा के दिल में एक चुभन हुई। बचपन से ही उसके घर में बेटे को प्राथमिकता मिली थी। भाई की पढ़ाई शहर के अच्छे स्कूल में हुई, जबकि नेहा को सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया। भाई के लिए बाइक आई तो नेहा को कहा गया, लड़कियों को बाइक चलाकर क्या करना है? भाई की शादी में लाखों रुपए खर्च हुए थे, लेकिन नेहा की शादी में माँ बाप ने बस इतना कहा था, बेटी, हमारे पास ज्यादा देने को नहीं है। अपने ससुराल में समझदारी से रहना। नेहा ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि माँ बाप की मजबूरी होगी। लेकिन आज उसे समझ आने लगा था कि शायद मजबूरी नहीं, सोच थी। शाम को नेहा वापस जाने लगी। माँ ने उसे रोककर कहा, वैसे अगली बार खाली हाथ मत आना। तेरी भाभी के लिए कुछ अच्छा लेकर आना। अब वो घर की बहू है। नेहा ने कुछ नहीं कहा। भाई ने भी उसे बाहर तक छोड़ने की कोशिश नहीं की। वह अकेली सड़क पर खड़ी ऑटो का इंतजार करने लगी। उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। नेहा की आंखों से आंसू भी बारिश के पानी में मिल गए। वह सोच रही थी, क्या सच में बेटी का मायका इतना पराया हो जाता है? जब वह घर पहुंची तो अमित दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। नेहा को देखते ही उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम रोई हो? नेहा ने सिर झुका लिया। अमित ने दोबारा पूछा तो नेहा फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी सास भी कमरे में आ गई। उन्होंने बहू को गले लगाकर कहा, बेटा, आज अगर दिल भारी है तो सब कह दे। इस घर में तेरी बात सुनी जाएगी। नेहा ने पहली बार अपने मायके की सारी बातें बता दी। सास चुपचाप सुनती रहीं।
फिर बोली, बेटा, जिस घर ने तुझे जन्म दिया उसका सम्मान करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू जीवन भर अपमान सहती रहे। नेहा बोली, मम्मी जी, मुझे पैसे या गहने नहीं चाहिए, मुझे बस माँ का प्यार चाहिए था। सास की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, और प्यार पाने के लिए किसी को अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगली सुबह नेहा की सास ने उसे बाजार चलने को कहा। नेहा ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तू खुद देख लेना। वे एक बड़ी दुकान पर पहुंची। सास ने दुकानदार से कहा, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ खास चाहिए। नेहा चौंक गई। मेरे लिए? सास मुस्कुराई। हाँ, बेटी, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया को दिखाएं। ऐसा जो तुझे याद दिलाए कि तू इस घर में किसी से कम नहीं। उन्होंने नेहा के लिए एक सुंदर साड़ी और एक छोटा सा सोने का लॉकेट खरीदा। नेहा बोली, मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? सास ने कहा, जरूरत तेरे गले में सोना डालने की नहीं थी। जरूरत तेरे दिल से यह डर निकालने की थी कि तू किसी के प्यार के लायक नहीं है। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद नेहा की माँ अचानक उनके घर आ गई। माँ ने आते ही कहा, नेहा, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नेहा घबरा गई। माँ ने एक पुराना कागज उसके हाथ में रखा। ये क्या है? नेहा ने पूछा। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे पिता की जमीन के कागज हैं। नेहा हैरान रह गई। लेकिन ये मुझे क्यों दे रही हो? माँ बोली, क्योंकि अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई है। नेहा चुप रही। माँ ने कहा, जिस तरह मैं अपनी माँ से सीखकर बेटे को बेटी से बड़ा समझती रही, उसी तरह मैं वही गलती तुम्हारे साथ करती रही। मुझे लगता था बेटा ही बुढ़ापे का सहारा होगा। वह रोते हुए बोली, लेकिन जिस दिन मुझे बुखार आया था, तुम्हारा भाई बाहर था और तू रात भर मेरे पास बैठी थी। उस दिन भी मैंने तुझे बेटी नहीं, जिम्मेदारी समझा। आज मुझे अपनी सोच पर शर्म आती है। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दे बेटी। नेहा कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने माँ को गले लगा लिया। माँ, मुझे जमीन नहीं चाहिए। माँ ने पूछा, फिर क्या चाहिए? नेहा ने कहा, बस इतना वादा करो कि जब मैं मायके आऊं तो मुझे मेहमान मत समझना। माँ फूट फूट कर रोने लगी। सास ने दूर खड़े होकर यह सब देखा और मुस्कुराई। अमित ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने नेहा को सिर्फ बहू नहीं, बेटी बनाया है। सास बोली, बेटा, बेटी बनाना आसान है, मुश्किल है बेटी को यह महसूस कराना कि वह सच में अपनी है। उस दिन नेहा को कोई बड़ी संपत्ति नहीं मिली, लेकिन उसे उससे भी बड़ी चीज मिली। अपना मायका वापस मिल गया था। और उसकी माँ ने भी समझ लिया था कि बेटी को दिया गया प्यार कभी नुकसान नहीं करता। क्योंकि बेटियां घर से जाती जरूर हैं, लेकिन अगर उन्हें सम्मान दिया जाए तो जिंदगी भर उस घर की दुआ बनकर रहती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बेटी और बहू के बीच भेदभाव करना सिर्फ एक रिश्ते को नहीं, पूरे परिवार की सोच को कमजोर करता है। बेटी को विरासत में संपत्ति मिले या न मिले, लेकिन प्यार, सम्मान और अपनेपन में उसका हिस्सा कभी कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, क्या बेटी का मायका शादी के बाद भी उतना ही अपना रहना चाहिए?